स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम टाइम पर। तो जैसा कि हमारे रिवीजन सीरीज का जो मैथ्स का रिवीजन चल रहा है, वो मैथ्स का रिवीजन हमने जो भी 10 क्वेश्चंस आने वाले थे, वो उस बड़े वाले टॉपिक को, बड़े जो 10 क्वेश्चन आने वाले थे उसको मैंने कवर कर दिया। और आज कुछ उन्हीं पुरानी वीडियोस के टॉपिक से कुछ उन्हीं के क्वेश्चंस को लेकर के जो थोड़े से एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहे हो, वैसे कुछ क्वेश्चंस को लेकर के आए हैं और आज हम उन्हीं को सॉल्व करेंगे आपके सामने और देखते हैं कितने इजी वे में और कितने कम समय में हम उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और ये सारे कॉन्सेप्ट, सारे फार्मूलाज, ट्रिक्स वगैरह मैंने पिछले वीडियो, जितनी वीडियो अभी तक आपको रिवीजन कराई है, उसी के बेसिक पे है और उसी के बेसिक पे क्वेश्चन भी सॉल्व होंगे। उम्मीद करते हैं कि आप वो सारे वीडियो आपने देखे होंगे और आपको उससे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली होगी और आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर पा रहे होंगे। तो चलिए, और कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अभी तक मतलब उनके डाउट्स ये हैं कि सिलेबस में मैथ्स के सिलेबस क्या है उनके एंट्रेंस के। तो एंट्रेंस के जितने भी मैंने पिछले वीडियो जितना भी अभी तक कवर कराया, वो आपके एंट्रेंस का जो भी सिलेबस दिया है उसी के अनुसार, उसी के हिसाब से मैंने वो सारे चैप्टर्स जितने आपके एंट्रेंस में दिए थे उसको मैंने करा दिया है। वो 5 क्वेश्चन जो आने वाले हैं, वो दो टॉपिक फार्मूलाज वगैरह होती हैं, जो अलजेब्रिक फार्मूलाज होती हैं, तो उसको आप तैयार कर लीजिएगा और वो तैयार भी होगा आपको। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंस रख रहे थे उसको हमने करा दिया है। तो आज उसी के सिलसिले में आज हम कुछ क्वेश्चंस को, मिक्सअप क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और देखेंगे कि कैसे इन क्वेश्चंस को अगर सामने पड़ जाएं तो कैसे सॉल्व करेंगे और क्या कॉन्सेप्ट बनेंगे। ये सारा हम कुछ आज देखेंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के हमारे इस वीडियो में। आपका स्वागत है, अभिनंदन है। और अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हो तो आप उस वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इससे क्या होगा कि इससे हम लोग का मोटिवेशन थोड़ा बना रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट RS 1,89,000 and he sells 3.8 of them at 12% profit. At what loss percent will he sell the remaining to gain 4% overall? थोड़ी सी हैंडराइटिंग गंदी है लेकिन काम चल सकता है, तो इसके लिए सॉरी। और आप काम चला सकते हैं और क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। थोड़ी सी हैंडराइटिंग गंदी है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अब कह रहा है इस क्वेश्चन में एक आदमी है, उस सामान को खरीदता है, कुछ आर्टिकल्स हैं उसको खरीदता है 1,89,000 में, उसको बेचता है 3/8 एट 12% के लाभ पर। तो एट वॉट लॉस पूछ रहा है, परसेंट लॉस कितना परसेंट उसको लॉस हुआ बेचने में, उसकी गेनिंग जबकि 4% ओवरऑल में हो रही है। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने आपको कराया भी था पिछले वीडियोस में। जो प्रॉफिट एंड लॉस का क्वेश्चन था उसी का क्वेश्चन है ये, और प्रॉफिट एंड लॉस वाले टॉपिक में मैंने ऐसे क्वेश्चन कराए थे। तो चलिए देखते हैं कैसे सिंपल वे में हम इसको सॉल्व कर पाते हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम कैसे निकालेंगे, इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। का सॉल्यूशन अब दिया है कि 3/8 यानी 3/8, तो 3 रेशियो जो बेचा है 3 × 12। कैसे 3 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि 3 हिस्सा उसने बेच चुका है कितने परसेंट के प्रॉफिट पे, 12% के प्रॉफिट पे। यानी टोटल कितना हो गया उसकी प्रॉफिट, यानी 36 हो गई टोटल प्रॉफिट। फिर इसके अलावा ये कह रहा है कि 5 यानी ये 3 बेच दिया तो बचा कितना, 5 बचा। और 5 इंटू, अब हमको यही निकालना है कि कितना उसको लॉस हुआ है या प्रॉफिट हुआ है, ये हमको नहीं मालूम है, इसको निकालना है। इसको बॉक्स में बना के छोड़ दे रहा हूँ। और ये भी नहीं मालूम है, जब ये मालूम हो जाएगा तभी तो ये मालूम कर पाएंगे। तो इसको अभी हम निकालेंगे। और ओवरऑल क्या दिया हुआ है, ओवरऑल में दिया है कि पूरा कितना है, उसका पूरा हिस्सा कितना है आर्टिकल का, 8, और इंटू कितनी गेनिंग हो रही है उसकी, 4%। ओवरऑल कितनी गेनिंग हो रही है, 4% की, यानी 8 4 जा 32। अब देखिए ओवरऑल उसकी गेनिंग 32% की हो रही है और उसने बेच ही दिया है 36% में।
तो कितना, अब 36 माइनस 32 करेंगे तो वो कितना आएगा परसेंटेज, यानी 4% की लॉस पे उसने वस्तु को बेच दिया। अब 4% का अगर देखेंगे तो 5 से मल्टीप्लाई कितना करें कि 4% आ जाएगा, तो आई थिंक हो जाएगा यहाँ पे 0.880%, यानी करेंगे यहाँ पे तो ये हमारी इतनी वैल्यू आ जाएगी। तो हमारी वैल्यू कितनी हो गई, कितनी लॉस हो गई, तो हमारी वैल्यू आ गई लॉस की कितनी आ गई 0.80% लॉस। ये हमारा आंसर हो गया। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे और ऐसे क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर आप उसको सॉल्व भी कर लेंगे आसानी से। देखिए जैसे मैंने सॉल्व किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अ मैन, अब ये है कि अ मैन परचेज सम नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट RS 1,59,000, he sells 3/5 of them, 8% profit. What profit did he sell रिमेनिंग टू गेन ओवरऑल 50%। आप क्वेश्चन अगर पढ़े हैं तो आपको लग रहा होगा कि पिछले की तरह, एकदम सेम पिछले की तरह ऐसे लग रहा है, लेकिन हाँ कुछ थोड़ा सा बदलाव है, गेन 50% कर दिया ओवरऑल। तो देखिए इसको भी सेम उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। कितना हिस्सा बेचा है, 3 हिस्सा बेच दिया, 3, और कितने के रेट पे बेचा है, तो ये 8 के रेट पे, 3 × 8%, इतने रेट पे बेच दिया, ठीक है। और इज इक्वल टू करेंगे 24%। फिर कह रहा है कि अब 3 बेच दिया तो बचा कितना, 5 हिस्सा ओवरऑल है इसका, 3/5, यानी 2 बचा है, तो 2 × फिर हमको ये नहीं मालूम है, यही निकालना है भैया। देखिए यही निकालना है ना, पूछा है प्रॉफिट परसेंट पूछा है, तो ये प्रॉफिट परसेंट ये भी नहीं मालूम। जब ये मालूम रहेगा तभी तो यहाँ भी वैल्यू। अब ओवरऑल में क्या है कि ओवरऑल में अगर वो 5 है और 5 को पूरे आर्टिकल को कितने परसेंट के उस पर गेन पे बेच रहा है, तो ये बेच रहा है 12% के, तो 12 25 60%, यानी ये 60 माइनस 24 करते हैं, ये 60 माइनस 24 करेंगे तो कितना होगा 36, ये 36 हुआ। यानी ये जो आर्टिकल उसने बेचा वो 36% के प्रॉफिट पर बेचा। जो ओवरऑल प्रॉफिट परसेंट पूछा है वो 36% के प्रॉफिट पे बेचा। तो पूछा कितना है, कितने परसेंट कितना हुआ उसका वो, तो ये 18 2 जा, देखिए 18 2 जा 36, ये 36 वैल्यू आ गई। ये हो जाएगा आंसर हमारा। क्लियर हुआ। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अब 2 क्वेश्चन थे आपके प्रॉफिट एंड लॉस से, 2। अब ये क्वेश्चन देखिए, रेट लगाए, रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ लीडिंग, रेट ऑफ इंटरेस्ट, सॉरी ये इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑफ लीडिंग ऑफ ए पर्सन इज 6% पर एनम। lending of a person is 6% per annum for first 3 years and 8% for the next 5 years and 10% for the next 3 years. A person takes the money for 10 years and paid RS 10,680 rupees as the total amount after 10 years. Find the principal. यहाँ प्रिंसिपल को निकालने की बात किया है। तो क्या कहा है कि कुछ एक उधार ले रहा है, एक पर्सन है वो उधार ले रहा है कुछ इंटरेस्ट के बेस पे पैसा, और लिख रहा है कि 6% पर 3 साल का, जो 3 साल के लिए ले रहा है वो 6% पर एनम ले रहा है, फिर 8% 5 साल के लिए ले रहा है, फिर 2 साल के लिए। अब यहाँ देखना होगा कि 2 साल कैसे आएगा। अब देखिए यहाँ क्या है कि आप जो उधार ले रहे हैं पर एनम 6% फॉर 3 ईयर्स, 8% फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, यानी 5 साल के लिए उधार ले रहा है, एंड 10% फॉर द नेक्स्ट 3 ईयर्स, और फिर 10% पे क्या लगा रहा है वो, तो 3 साल के लिए उस पर वो लगा रहा है, अपना इंटरेस्ट लगा रहा है। तो पर्सन टेक्स मनी 10 ईयर्स के लिए वो ले रहा है, वो 10 ईयर्स के लिए ले रहा है। तो अब देखिए 10 ईयर्स के लिए वो ले रहा है, और क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए वो 100 रुपये लिया, 100 रुपये लिया अमाउंट, और 3 साल के लिए लिया, पहले 3 साल के लिए अगर लिया, वो 3 साल के लिए पहले लिया, तो उस पर कितना परसेंट उसका ब्याज लग रहा है, 6% ब्याज लग रहा है। यहाँ जो दिया हुआ है 6%, पहले 3 साल के लिए जो ले रहा है 3 साल के लिए, फिर 5 साल के लिए ले रहा है तो 8% लग रहा है, फिर अगर अगले 3 साल के लिए ले रहा है तो 10% लग रहा है। तो अब देखिए उसको लेना कितने साल के लिए, पर्सन टेक्स मनी फॉर 10 साल के लिए वो उधार लेगा, तो 3 साल ले लिया 6% पे, फिर अगला जो ले रहा है 5 साल के लिए, जो 5 साल के लिए ले रहा है वो कितने परसेंट के अनुसार ले रहा है, वो 8% के अनुसार ले रहा है। फिर अगला जो लेगा, तो देखिए 5 3 8 साल हो गया, और 10 साल के लिए लेना है,
तो ये 2 साल बचा, यानी 5 3 8 और 2 साल के लिए हुआ। और 2 साल वो किस बेसिस, यानी अगर 3 साल लेता तब भी 10% की वैल्यू देता वो, और अगर 2 साल ले रहा है तो भी वो कितना ही देगा, 10% का ब्याज देगा। तो अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, अब 6 3 जा इंटू करिए, ये हो जाएगा 18 और ये हो जाएगा 40, ये हो जाएगा 20, ये हमारे हो गए परसेंटेज निकल के आए, पूरे ईयर में कितना रेट लग रहा है ये हमने निकाल लिया। अब ओवरऑल देखना है तो 78% ओवरऑल हो रहा है, इनको ऐड करेंगे तो। अब देखिए एसआई यानी सिंपल इंटरेस्ट कितना हो गया, पूरा ये ब्याज ही तो है 78%, तो 78% ब्याज हो गया। और प्रिंसिपल मान लीजिए अगर 100 लिया हमने, ये प्रिंसिपल लिया है ना हमने, 100 रुपये जो अमाउंट लिया वो 100 रुपये हमने प्रिंसिपल लिया, और प्रिंसिपल 100 ले लिया। तो अब इसका निकालना है हमको प्रिंसिपल, तो देखिए 78 और ये यानी इनको ऐड करें तो 178 हो जाएगा, ये प्रिंसिपल पूरा हो जाएगा ना। तो अब इसकी वैल्यू निकाल लेंगे कैसे, 10,680 डिवाइडेड बाई 178 इंटू 100। अब इसको सॉल्व करेंगे तो कुछ वैल्यू क्या मिलेगी, इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू हो जाएगी 178, ये कैंसिल होगा 84 और ये हो रहा है 1, तो 60, ये 60 हो गया। अब इसको करिए तो हो जाएगा कितना, फिर 60 ये कैंसिल होगा, यानी इसको सॉल्व करेंगे ये पूरा आएगा, आपकी जो प्रिंसिपल वैल्यू वो आ जाएगी 6000। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने आज का 6000 वैल्यू आ गई। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन भी कुछ ऐसे ही है, सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। लिखा हुआ है अ पर्सन डिपॉजिटेड मनी इन डिफरेंट बैंक in ratio 3:2, बहुत अच्छा क्वेश्चन। इन द फर्स्ट बैंक 6% एंड 5% आर इंटरेस्ट रेट, आफ्टर 4 years he got the total interest of Rs 8400, फाइंड द डिपॉजिटेड मनी इन द फर्स्ट बैंक। तो कहने का अर्थ ये है कि एक आदमी है वो अपना बैंक में पैसा जमा करता है, 3 और रेशियो 2 के अनुपात में जमा करता है। पहले बैंक में 6% के ब्याज और 5 दूसरे में 5% रेट मिल रहा है। आफ्टर 4 साल के बाद वो इंटरेस्ट इतना उसको मिल रहा है। तो पूछ रहा है डिपॉजिट कितना पैसा वो बैंक में, पहले बैंक में कितना पैसा जमा किया। तो चलिए ये मज़ेदार क्वेश्चन है भैया, मज़ा आने वाला है और बिल्कुल ही मज़ा आएगा इस क्वेश्चन में, मज़ा आएगा ऐसा क्वेश्चन करने में। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में भी पूछते हैं। तो ए रेशियो बी बना लेते हैं, 2 बैंक हो गए, एक ए हो गया एक बी हो गया। अब पहले में अगर 3:2 यही रेशियो दिया था ना, 3:2 का रेशियो दिया, तो पहले मान लीजिए 300 जमा कर दिया, पहले में 300 जमा कर दिया और दूसरे में कितना जमा कर दिया, दूसरे में 200 जमा कर दिया। ये जमा कर दिया कितने साल के लिए, पहले वाले में 6% का ब्याज मिला तो दूसरे वाले में 5% का मिल रहा है। अब 6 त्रिक 18 और ये 5 दूनी 10, ये हो गए परसेंट, यानी ये जो बन रहा है ये हमारा ये निकल के आया। अब इसको ऐड करिए 28। अब 28 इंटू 5 साल के लिए 5 क्या लिखा है, ये डिपॉजिट यानी 4 ईयर्स के लिए लिखा है ना। तो ये हो जाएगा फाइंड ये 5 ईयर्स का होगा। आफ्टर 5 ईयर्स द ही गॉट टोटल इंटरेस्ट। तो ये मान लीजिए 28, ये 5 कर लीजिएगा, ये 5 ईयर्स, ये 5 कर लीजिएगा, ठीक है 5 ईयर्स। तो ये 28 4 भी रहे तो 28 इंटू 4 कर लेते, 5 इंटू 140, ये सॉरी ये क्या हो रहा है बाबा, ये देखिए 140 हो गया। फिर 18400 अपॉन 140 इंटू ये देखिए सॉरी ये 100 नहीं होगा क्योंकि पहले बैंक में हमने 300 जमा किया, तो 300 लेके चलेंगे तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 300 हो जाएगा। ये 300 हो गया। अब यहाँ 300 लिखिए, 300 हो गया। अब इसको कट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल हो गया। फिर 14 6 84, ये हो जाएगा 18,000। ये आपका आंसर आ गया भैया, देखिए ये आंसर आ गया। फर्स्ट बैंक में 18,000 जमा किया उसने, तो करेक्ट। चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन, अ मैन कवर ए सर्टेन डिस्टेंस बाय हिज कार, हैड ही ट्रेवल
had it travel 6 kilometer per hour faster then it take 4 hours less time, but if the drive 6 kilometer hour slower then it takes 6 hour more, find the distance। ऐसे क्वेश्चन मैंने कराया था एक बार, और इस क्वेश्चन को करते हैं, ऐसे ही क्वेश्चन मैंने कराया था। अब देखिए 6 घंटे का क्या कह रहा है, वो क्वेश्चन क्या था कि सर्टेन डिस्टेंस कवर कर रहा है कार के थ्रू, तो हमने फॉर्मूला कुछ ऐसे बताया था आपको, तो एक्चुअल स्पीड एस और कितना ले रहा है टाइम एस प्लस 6, यही है ना, हाँ 6 किलोमीटर फास्टर कर रहा है तो एक्स प्लस 6 हो गया, अपॉन डिफरेंस देखा जाए डिस्टेंस का तो 6 हो गया, और टाइम क्या है, टाइम है 4, 4 घंटे ले रहा है टाइम, इज इक्वल टू कर लीजिए, इज इक्वल टू एस, दूसरे वाले में क्या कर रहा है वो माइनस में हो जाएगा क्योंकि ये स्लोअर कर दिया स्पीड अपना, तो एस माइनस 6 अपॉन डिफरेंस कितना 6, और टाइम कितना ले रहा है 6 घंटा, तो 6 घंटे। अब ये 6 से 6 कैंसिल करिए, 6 इधर भी कैंसल, और 2 2 जा 4, 2 3 जा 6। अब इसको सॉल्व करिए, 2s हो गया ये 2s, और 2s प्लस 12 इज इक्वल टू कितना 3s माइनस 18। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, s इज इक्वल टू कितना हो गया, ये आप सॉल्व करेंगे तो 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर, ये हमारा स्पीड हो गया। लेकिन पूछा क्या, फाइंड द डिस्टेंस पूछा, तो डिस्टेंस का फार्मूला लगा लीजिए, क्या है 30 इंटू 36 अपॉन 6, 4 घंटे टाइम, और इसके बाद इसको सॉल्व करिए, 6 6 जा 36, 6 जा सॉरी ये 6 6 जा 36, यानी कितना हो गया 1 ये हो जाएगा 72 किलोमीटर, ये हमारा डिस्टेंस आ गया। जो यहाँ पूछ रहा था ये फाइंड द डिस्टेंस, ये हमारा डिस्टेंस हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक तरह से ये क्वेश्चन मैं इसलिए सॉल्व कर रहा हूँ कि जितना भी मैंने पिछले आपको बताया है वो थोड़ा सा एक रिकैप हो जाए, और ये क्वेश्चन सेलेक्टेड क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन लगभग पूछ लेते हैं। अब इस बार का देखिए क्या है, लेकिन क्वेश्चन तो संभावना है कि ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आ जाए तो मज़ा आ जाएगा आप लोगों को भी। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा बहुत ही दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन, मतलब थोड़ा सा दिमाग लगने वाला क्वेश्चन, मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को लगाने में। देखिए, द टोटल इनकम ऑफ ए बी एंड सी 6060, स्पीड 80%, बी स्पेंड A spend 80%, B spend 85%, C spend 75%, and the ratio of their saving 5:6, 6:9. Find the income of A. A का इनकम पूछा है, तो देखिए A B C का रेशियो पहले निकाल लेते हैं। A B C जो दिया हुआ रेशियो, ये रेशियो सेविंग की है, यानी ये रेशियो किसकी हो गई, सेविंग की हो गई। सेविंग में क्या है 5 हो गया, 5:6:9, ये हमारा सेविंग हो गया। अब इसका देखिए क्या है ना कि अगर ये सेविंग कर रहा है, अब इसका निकाल लेते हैं, यानी स्पेंड इतना कर रहे हैं, 80% कर रहे हैं सब, तो अब 80% कर रहे हैं तो सेविंग कितना कर रहे हैं सब, यानी इनकम उन लोगों की। अब यहाँ पे इनकम का रेशियो लिख लेंगे तो आसानी से निकल जाएगा। तो देखिए अब यहाँ पे 80% खर्च कर दे रहा है, 20% बच रहा है, 20% को फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 1.5, और अगर 20 यानी 5 वो टोटल इनकम है उसका, ये टोटल इनकम है 5, और 1 खर्च कर रहा है तो 4 बच रहा है, यानी ये हो जाएगा ये 5 5 जा 25, 5 5 जा 25 पहले की इनकम हुई। और दूसरे में मान लीजिए वो 85 कर रहा है तो बच कितना रहा है 15, और 15 को फ्रैक्शन में करेंगे तो 3/20, और ये भी 20 इनकम है उसकी, 20 इनकम आ रही है। तो अगर 20 इनकम आ रही है जिसमें से उसने 3 का खर्च कर दिया, तो अगर 3 को डिवाइड करें यानी 6 को तो 2, यानी 1 यूनिट का 2 आ रहा है, तो 20 दूनी 40, यानी 20 दूनी 40, 1 यूनिट का 2, तो ये हो जाएगा हमारा 40, और ये 9 दिया है तो 9 का है कि क्या ऐसा है कि इसका अगर ये क्या है इसका 75% स्पेंड कर रहे हैं सब, तो बच कितना रहा है 25, यानी 25 को फ्रैक्शन में करें तो 1/4, और ये 1/4 ये भी इनकम है, इसका इनकम है। तो अब ये इनकम है तो यानी 4 3 3 जा 9, यानी ये हो जाएगा हमारा कितना 36, 4 4 9 36, हाँ 36 होगा। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया, घबराइए नहीं। पिछले क्वेश्चन अगर नहीं आपने देखा तो पिछले वीडियो में जाइए, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये पूरा टोटल यूनिट कितना हो गया 101, कैसे 6 5 11 1, और
4 3 7 2 9 9 9 और 1 10, 101 हो गया। तो अब 101 यूनिट इज इक्वल टू कितना दिया है, 101 यूनिट इज इक्वल टू हमारा दिया था, कितना दिया है, 6060 रुपये दिया है। तो 1 यूनिट इज इक्वल टू कितना होगा, 1 यूनिट इज इक्वल टू निकालेंगे तो 6060 अपॉन 101, तो वैल्यू कितनी आ रही है, ये आ जाएगी 60। और पूछा है ए का इनकम, पूछा है तो ए का इनकम 25 ए का इनकम है, तो एस इनकम कितना हो गया, ए का इनकम कितना हो गया, ए का इनकम हो जाएगा आपका क्या, ए का इनकम क्या हो जाएगा 25 इंटू 60, तो कितना हो गया 2500 को 100 और ये हो जाएगा 25 छक्का 150 यानी 1500। ये हमारा क्या हो जाएगा, ये आ गया ए का इनकम, जो पूछा था आंसर ये निकल के आ गया। तो ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करिएगा। और आज के वीडियो में हमने बस इतना ही, और आज का वीडियो आपको बस इस तरीके से था, एक तरह का रिवाइज पूरे कराने का, मतलब सारे कॉन्सेप्ट को एक साथ कंबाइन करके, फिर भी आप पूरे कॉन्सेप्ट नहीं आ पाए, लेकिन जो इम्पोर्टेंस इसमें भी जो इम्पोर्टेंस टॉपिक थे उसके क्वेश्चन हमने कुछ आपको सॉल्व करके दिखाने की कोशिश की। तो उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रयास बहुत ही अच्छा लग रहा होगा, और आपको ये वीडियोज़ आपको बहुत ही हेल्प कर रही होंगी। तो आप ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, हमारे वीडियोस को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। और तब तक के लिए आप अपनी तैयारी बनाए रखिए, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और दूसरे का मदद भी करते रहिए। तो टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू।